हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी है जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। लाइक हम सभी आजकल देख रहे हैं कि दिस चाय वाला, दैट चाय वाला, ये चाय वाली, वो चाय वाला। पूरा लोग 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं क्लियर हो रहा है, चाय का दुकान खोल रहे हैं, ये कर नहीं हो रहा है तो वो ये खोल ले रहे हैं, चाय का दुकान तो आजकल पता नहीं क्या ही हो गया है कि हर लाइक सभी खोल ले रहे हैं। ऊपर से जो डिग्री है ना, डिग्री का नाम लेके भी खोल ले रहे हैं। तो मैं बस उन लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको स्टार्टअप ही शुरू करना है तो आप उतने ही पैसे में, उतने ही अमाउंट में आप कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको वाकई हेल्प मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जो लोकल जगह पे रहते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती है, उनके पास अगर आप ज्ञान देंगे ना, उनको जब आप ज्ञान देंगे तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका प्रचार प्रसार होगा बल्कि बच्चे, जब आप बच्चों पे मेहनत करेंगे तो बच्चे का जब आउटकम आएगा तो उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, आजकल खान सर, अलग पांडे सर, ये सब इतने फेमस क्यों हुए हैं? इनका भी, ये भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहते तो ये भी चाय का दुकान खोल लेते, बिस्किट का दुकान खोल लेते, चाय का दुकान खोल लेते, इंटरमीडिएट चाय वाला। कोई भी तो खोल सकता है ना। तो उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपने मन में ये रखा है कि चलो हमारा क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, हमारा क्लियर नहीं हुआ, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे को हम बताएंगे कि हमने कहाँ पे गलती की, तो बच्चे क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका योगदान होगा, तो उनको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर चाय का दुकान ही खोलना रहता तो फिर मेरा एक ही सवाल है, क्यों पढ़े यार? एटलीस्ट आप उस शिक्षा का तो मान रखते जो आपने, मतलब इतना पढ़ा आपने, आप एटलीस्ट उसका तो यूटिलाइज करते, एटलीस्ट उन बच्चों की ही भलाई करते। चाय बेचने में आप सिर्फ एक, इट्स एन ऑक्यूपेशन, वो एक पेशा है जो आप कर रहे हैं, जिससे आप अपने परिवार का भलाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। क्योंकि मतलब आज भी बिहार की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं रहता है, उतना अच्छा साधन नहीं रहता है, पैसे नहीं रहते हैं, तो वो उनका पढ़ाई आगे तक नहीं हो पाता है। अरे आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करने के लिए ट्रस्ट में मेरे भी घर में पैसा नहीं था बीटेक करने के लिए, मैं भी बीटेक नहीं की हूँ। मैंने भी सिंपल ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, एंड देन मास्टर्स किया है, काम ख़त्म। तो अगर आपकी फैमिली ने इतना इन्वेस्ट करके आपको बीटेक कराया है, आपको एमबीए कराया है, आपको दिस एंड दैट करवाया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं, तो उसका मान रखना चाहिए। मैं अगर अपने केस की अगर बात करूँ तो मैंने सिंपली ग्रेजुएशन किया है, मैंने मास्टर्स किया है, देन मैंने भी प्रिपरेशन किया था शुरू, एंड अभी भी मेरा कंटिन्यू ही है, क्योंकि मेरा और बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही मैं जॉब में आ गई थी, और आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने ये ट्यूशन्स वगैरह करना शुरू कर दिया था। आप अगर देखें कि मैंने बायजूस कैसे ज्वाइन किया था, आप एक बार वो वीडियो देखिएगा फिर ये देखिएगा, तो मैं चाहती तो मैं भी आसानी से इजीली खोल सकती थी चाय वाली। अरे चाय खोलना इज़ अ सिंपलेस्ट थिंग दैट एनी वन कैन डू, कोई भी कर सकता है। आप वो करो जिससे आपका समाज में इज्जत बचा रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ चाय बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, होती है, बट शिक्षक के इतना नहीं होता है। ज्ञान देने का जो दर्जा है वो हमेशा से ही समाज में ऊंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पे काम करते हैं ना, ट्रस्ट में आप बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदल सकते थे, रैदर देन चाय पी के सुट्टा, चाय सुट्टा बार इस टाइप का खोल करके दूसरे के जीवन का, स्वास्थ्य का जो आप हानि कर रहे हैं, उससे बेटर था कि अगर आप ये कर देते तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे पुण्य का काम करते। तो मेरा किसी को टारगेट नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मेरे जो 268 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बस उनको यही कहूँगी कि आप प्रिपरेशन कीजिए। मैं खुद जॉब में रह के, हाँ, उतना 100% नहीं दे पाती हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्लियर दोज एग्ज़ाम्स। एंड ये सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रिपरेशन करो, लक साथ दिया तो हो गया बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो उन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना, एटलीस्ट ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग कर लेना, बिजनेस कर लेना, बट चाय का दुकान मत खोलना।
वैसे तो आपकी जो मर्ज़ी आएगी आप वही करें, बट एक ही सजेशन है, आप अपनी बहन मुझे समझ सकते हैं। और बस यही कहूँगी कि चाय का दुकान मत खोलना, क्योंकि मतलब आप जो भी पढ़े ना, ट्रस्ट में उसका कोई यूज़ नहीं, कोई यूज़ नहीं है। एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन में जो मैथ्स पढ़े हैं, एटलीस्ट आप जो भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट आप किए हैं, अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ही प्रिपरेशन आपने किया है, तो आप उसका यूटिलाइज़ करके आप वो सारी चीज़ों को बच्चों में बांट सकते हैं। ज्ञान आप फ्री में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप पैसे लेके भी पढ़ा सकते हैं, डजेंट मैटर। बट कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। सिविल सर्विसेज का आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं। बट वो हर कोई चाय का दुकान नहीं खोलता है। लोगों को ये है कि अगर हम चाय की दुकान के बदले अगर कोचिंग खोल लें ना, तो समाज में जो इज्जत रहता है शिक्षक का, वो कहीं ऊंचा रहता है, चाय वाले के दुकान से तो बहुत ऊंचा। और चाय वो खोल सकते हैं जो मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही मेरी बातों को आप एकदम सुने, पढ़ लिख करके आपका कुछ और ये आप अगर कुछ दूसरी चीज़ें बनते, जैसे बिजनेसमैन ही आप अगर बनते, कपड़ों की दुकान ये सब्जी, वो सही था। बट आप कहीं ना कहीं उन लोगों का हक मार रहे हैं जो वाकई इस चीज़ की उनको ज़रूरत है चाय बेचने की। आप कहीं ना कहीं उनका हक मार रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए ये नहीं है। तो मिनिमम वो एक चाय वाला का ऑप्शन लेकर के चलते कि चाय बेचेंगे तो हमारे परिवार में इतना एटलीस्ट हो जाएगा। आप उनके पेट पे आप लात मार रहे हैं। बेहतर यही होगा कि जो शिक्षा आपने ग्रहण किया है आप उसका यूटिलाइज़ करें। बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपको जो मन में आए करें। मैं किसी को फोर्स नहीं करी हूँ, मैं होती कौन हूँ फोर्स करने वाली, बट ये मेरा एक सलाह है, आप ये ज़रूर मानें।